सबों को जय यीशु यीशु सहाय प्रेज द लॉर्ड। तो प्रार्थना तो परिवार फिर से आप सबों का आज की आराधना प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम से हम सभी प्रार्थना तो परिवार के भाई बहन मिलकर साथ में हमारी अगुआ प्रभु के दास सिस्टर एस्टर, प्रभु के दास भाई राज, आप सबों का हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आशा है कि आप सबों पर ईश्वर के अनुग्रह, ईश्वर की कृपा, ईश्वर का प्रेम बना हो और आप निरंतर प्रभु के मार्ग पर उसके आज्ञाओं, उसके शिक्षाओं के अनुसार जीवन जी रहे हैं। प्रभु हर दिन हमें अपने पास अपनी उपस्थिति में लेकर आते हैं कि हम उसके बातों को सुने, उसके वचनों पर हम मनन करें। तो आइए, जब आज की संध्या समय में फिर से प्रभु ने हमें अपने पास अपनी उपस्थिति में लेकर आया है कि हम एक शिष्य के समान उसे सुने, तो आइए फिर से हम एक मन होकर उस पर अपना ध्यान लगाएं, उसकी स्तुति करें, उसकी महिमा करें और उसके वचनों पर ध्यान लगाएं। तो आज की इस आराधना प्रार्थना में मैं हूँ भाई भूषण, मेरे दाहिनी ओर है भाई ज्योतिष हैं, बाईं ओर है मेरी धर्मपत्नी बहन अंजना और साथ में है बहन कीर्ति। आज की इस आराधना प्रार्थना में आरंभिक प्रार्थना मैं करूंगा और आराधना में अगुवाई करेंगी बहन कीर्ति। आज वचनों की उद्घोषणा वचन पढ़ेंगी बहन अंजना और वचनों की उद्घोषणा प्रभु अपनी बेटी अपनी दासी हमारी अगुआ सिस्टर एस्टर के माध्यम से करेंगे और अंतिम विशेष आशीष की प्रार्थना होगी प्रभु के दास भाई राज के द्वारा। तो आइए हम सभी एक मन होकर बड़े विश्वास के साथ प्रभु की उपासना करें, उस पर अपना ध्यान लगाएं, उसकी स्तुति करें, उसकी महिमा करें और प्रभु आज के दिन में जो हमें सिखलाना चाहते हैं उन हर एक बातों को, हर एक आशीषों को हम सभी ग्रहण करने वाले हो पाए। आए तो हम इस आराधना प्रार्थना में आगे बढ़ें। आइए हम एक पल के लिए अपनी आंखों को बंद करें और इस समय का पूरा अधिकार, पूरा नियंत्रण हम प्रभु को दें। पूरे नेटवर्क को, पूरे बिजली को, इस जगह को और जहाँ कहीं भी हम हैं, आप हैं, जहाँ से हम वचनों को सुन रहे हैं, कि प्रभु इस घड़ी हमें वचनों को सुनने में, समझने में, जानने में हमारी सहायता करे, मदद करे कि हम बिना बाधा के एक मन होकर उस जीवित परमेश्वर की स्तुति कर पाएँ, उसकी आराधना कर पाएँ जो सचमुच में महिमा के योग्य है, सचमुच में आदर के योग्य है। हे जीवित पिता परमेश्वर, हे प्रभु, हे मेरे जीवन के मालिक, हे मेरे जीवन के आधार, तेरी महिमा हो प्रभु, तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना हो प्रभु। हे प्रभु, हम आपके बच्चे प्रभु आपके निकट आते हैं, हम आपके बच्चे प्रभु एक मन होते हैं प्रभु। हे प्रभु, इस घड़ी हम एक मन होकर आपको पुकारते हैं, जैसा आपने कहा कि जहाँ कहीं 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते, मैं उनके बीच में उनके संग हो लेता हूँ। आपने कहा जब कभी भी तुम मुझे पुकारोगे, मुझसे प्रार्थना करोगे, मैं तुम्हारी सुनकर तुम्हें उत्तर दूंगा। हे प्रभु, हम तो अयोग्य हैं पिता, हम तो दुर्बल हैं प्रभु, हम घड़ी घड़ी वही कार्य कर जाते हैं पिता जो आपकी दृष्टि में प्रभु बुरा है। हे प्रभु, फिर भी हम आपको पुकारते हैं क्योंकि आपने कहा कि मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आपने कहा कि मैं निरोगियों को नहीं बल्कि रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है। आपने कहा मैं धर्मियों के लिए नहीं, मैं पापियों के लिए आया हूँ। तो हाँ प्रभु, आप मेरे लिए आए हैं। हाँ प्रभु, हम आपको पुकारते हैं प्रभु। आइए इस समय इस जगह पर अपने उपस्थिति से भर दीजिए, अपनी महिमा को लीजिए प्रभु। इस समय एक एक बातों पर अपने अधिकार को लीजिए, पूरे नेटवर्क को अपने अधिकार में लीजिए, साउंड सिस्टम को अपने अधिकार में लीजिए, एक एक इंस्ट्रूमेंट को अपने अधिकार में लीजिए, बिजली को अपने अधिकार में लीजिए, मौसम को प्रभु अपने अधिकार में लीजिए। हे प्रभु, आपके बच्चे जहाँ कहीं भी से प्रभु इस संगति में जुड़े हैं, इस आराधना भवन में हैं, एक एक जन पर प्रभु अपने अधिकार को लीजिए कि हे प्रभु, हम आपके बच्चे दूर रहते हुए भी एक मन होकर आपसे जुड़ पाएँ, आपकी स्तुति, आपकी आराधना, आपकी महिमा कर पाएँ, आपके वचनों पर मनन कर पाएँ, आपके वचनों पर ध्यान लगा पाए हैं। हे पिता, इस घड़ी हम अपने मनों को, हृदयों को आपके लिए खोलते हैं पिता, सब कुछ आपके हाथों सौंपते, समर्पित करते हुए पिता इस आराधना को, इस प्रार्थना को हम यीशु नाम में पिता आपको चढ़ाते हैं। सुनकर आनंद से अपने ईश्वर के राज में ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए हम सब इस समय प्रभु की स्तुति करते हुए, प्रभु की आराधना करते हुए हम प्रभु में अपना मन लगाएंगे।
वचन तेरा है गुरु, अनंत जीवन है। वचन तेरा है प्रभु, जीवन की ज्योति है। वचन तेरा है गुरु, अनंत जीवन है। दिव्य वचन तेरा भक्ति से सुन लूंगा, मधुर वचन तेरा दिल से मैं मानूंगा। दिव्य वचन तेरा भक्ति से सुन लूंगा, मधुर वचन तेरा दिल से मैं मानूंगा। राह दिखाता है अमर वचन तेरा, सत पे चलाता है मीठा वचन तेरा। राह दिखाता है अमर वचन तेरा, सत पे चलाता है मीठा वचन तेरा। दिव्य वचन तेरा भक्ति से सुन लूंगा, मधुर वचन तेरा दिल से मैं मानूंगा। दिव्य वचन तेरा भक्ति से सुन लूंगा, मधुर वचन तेरा दिल से मैं मानूंगा। दिल से मैं मानूंगा, दिल से मैं मानूंगा। भक्ति से सुन लूंगा, भक्ति से सुन लूंगा। हे प्रभु, सचमुच आज हमें इतनी शक्ति देना, इतना सामर्थ्य देना, आज हमें अपनी आत्मा को देना प्रभु, कि हम आपके वचनों को, आपकी शिक्षाओं को अपने हृदय में ग्रहण कर सके पिता। हे प्रभु, फिर से हर एक बातों को आपके हाथों में समर्पित करते हुए हम इन तमाम प्रार्थनाओं को हम आपके बेटे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। दया से सुनिए और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कीजिए। आमीन। आमीन। आज के लिए ठहराया गया वचन है जिसे प्रभु ने अपनी दासी हमारी अगवा सिस्टर एस्थिर के माध्यम से दिया है। यहोशू 1:8, योशुआ का ग्रंथ 1:8। संहिता के इस ग्रंथ की चर्चा करते रहो, दिन रात उसका मनन करो, जिससे उसमें जो कुछ लिखा है तुम उसका सावधानी से पालन करो। इस तरह तुम उन्नति करते रहोगे और अपने सब कार्यों में सफलता प्राप्त करोगे। यहाँ तक यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सबों को प्रार्थना योद्धा परिवार की ओर से प्रेज द लॉर्ड, जय यीशु सहाय। आइए इस घड़ी हम सभी परमेश्वर के जीवित वचन को सुनने के लिए अपने मन और हृदय को तैयार करेंगे। सभी इस घड़ी मिलकर, हम सभी मिलकर परमेश्वर पिता से प्रार्थना करेंगे। हे महान जीवित प्रेम पिता परमेश्वर,
सचमुच में प्यारे प्रभु आपकी आशीष अनुग्रह है कि हम सबों को पुनः आपने एक झुंड के रूप में इकट्ठा किया है पिता। आज धन्यवाद करते हैं जहाँ भी इस घड़ी आपके जीवित वचनों की उद्घोषणा करने के लिए तेरे दास और दासियाँ खड़े हैं पिता। होने दे हर एक के मुख के द्वारा आप बातें कीजिए पिता। वचन के एक मर्म को, भेद को हम सबों के बीच में प्रकट कीजिए पिता, पुत्र पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवन को संचालित कीजिए प्यारे प्रभु। हे पिता परमेश्वर, आपके जीवित वचन पर जब हम बातें करेंगे अधिकाई से आपका वचन एक एक के जीवन में फलवंत हो। हे पिता परमेश्वर, कोई भी अंधकार की ताकत किसी भी तरीके से किसी के हृदय से ईश्वर के जीवित वचन को चुराने ना पाए, बल्कि अपनी आशीष और अनुग्रह के द्वारा पिता आपके जीवित वचन को अपने जीवन में आत्मसात करते हुए जीवन में आगे बढ़ सके। हम सबों के पाप और गुनाहों के लिए यीशु नाम में तुझसे क्षमा चाहते हैं। और प्यारे प्रभु, इस घड़ी पुनः हम सारी बातों का नियंत्रण सिर्फ और सिर्फ आपके हाथों देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। ध्यान से सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। आज के लिए जो ईश्वर का वचन हम सबों को दिया गया है, यहोशू जिसको योशुआ भी कहते हैं, यहोशू 1 पद संख्या 8। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे काम सब काम सफल होंगे, तू प्रभावशाली होगा। आमीन। सर्वप्रथम परमेश्वर हर दिन अपने वचन के द्वारा हमारी आत्मा को ईश्वर के वचन के द्वारा तृप्ति मिलती है। हमारे भूख को परमेश्वर अपने वचन के द्वारा मिटाते हैं। उस परमेश्वर पिता का धन्यवाद करेंगे। ईश्वर आज जिस तरीके से परमेश्वर मूसा के बाद जब यहोशू को खड़ा करते हैं तो परमेश्वर यहोशू को बहुत सारे आदेश जो मूसा को दिए गए थे उसी तरीके से परमेश्वर यहोशू के जीवन में भी परमेश्वर उनका मार्गदर्शन कर रहे थे कि उन इस्राएली लोगों के बीच में उनको कैसे कार्य करना है। जब उनके जीवन में चुनौतियां आएंगी, उस समय बहुत सारे युद्ध होंगे, लड़ाइयाँ होंगी, उस समय में कैसे परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में आत्मसात करते हुए उन्हें आगे बढ़ना है। इसके लिए पवित्र आत्मा ईश्वर यहोशू के जीवन में उनका मार्गदर्शन कर रहे थे। यहाँ लिखता है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे। आज हमारे जीवन में परमेश्वर ये चाहते हैं कि आप अपने जीवन में एक सफल जीवन को जीना चाहते हैं, परमेश्वर की आशीष को पाना चाहते हैं, तो आपके जीवन में एक बात का ध्यान रखना है हम लोगों को कि ईश्वर के वचन को हर दिन, पहली बात है कि हमें जीवन जीने के लिए परमेश्वर एक बल को देते हैं, तो ईश्वर के वचन पर मनन चिंतन करना है। ईश्वर का वचन भजन संहिता 1 पद संख्या 2 और 3 में भी स्पष्ट तरीके से परमेश्वर का ये वचन हम लोग पाते हैं, जो दाऊद इस बातों को लिखते हैं। यहाँ लिखता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। ईश्वर बार बार इस वचनों को ये बतला रहे हैं। पहले हम लोग सुने कि परमेश्वर वहाँ यहोशू को इस बातों का दिशा निर्देश दे रहे थे कि आपको जीवन में एक सफल जीवन को जीने के लिए
ईश्वर के वचनों को अपने हृदय पर रखना है। दूसरी बात, अपने जीवन में ईश्वर के वचनों को आत्मसात करना है, ईश्वर के वचनों पर मनन चिंतन करना है। तो जिस तरीके से हम लोग दैनिक भोजन खाते हैं, जीवन को जीने के लिए रोटी चावल जो भी हम लोग खाते हैं शरीर को जीवित रखने के लिए, तो हमारे अंदर में आत्मा और शरीर दो भाग है। और आत्मा का भोजन है परमेश्वर का वचन, जो आपके जीवन में निरंतर ईश्वर आपका पथ प्रदर्शन करना चाहते हैं, मार्गदर्शन करना चाहते हैं। तो इसके लिए ईश्वर के वचन को हर दिन पढ़ना है और साथ में उस वचन पर मनन चिंतन करना है। और अगर आप यदि वचन पर मनन चिंतन नहीं करेंगे तो आपके जीवन में जैसे ही चुनौतियां आएंगी आप असफल हो जाएंगे। लेकिन यदि आप परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में ध्यान लगाएंगे, उस पर मनन चिंतन करेंगे, तो आपके जीवन में परमेश्वर अपने बुद्धि से, ज्ञान से, विवेक से ईश्वर आपको भरते हुए चले जाएंगे और आप एक आशीषित जीवन को जिएंगे। जैसे इसके लिए हम लोग मत्ती के सुसमाचार में भी जब हम लोग पढ़ेंगे, मत्ती 4:4 में, 3 और 4 में, कि यीशु मसीह जब 40 दिन और रात उपवास किए तो परीक्षक, वहाँ लिखता है कि परीक्षक जब आया और उनको परीक्षा लेने लगा तो उस समय में यीशु मसीह उस शैतान को करारा जवाब दिए ईश्वर के वचन के द्वारा। अगर यीशु मसीह के जीवन में ईश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का स्वयं यीशु मसीह क्या है, ईश्वर का वचन क्या है, वचन ही ईश्वर है। और वहाँ यीशु मसीह शैतान को हराने के लिए उनके जीवन में संपूर्ण जीवन ईश्वर की आत्मा के द्वारा वो परमेश्वर की आदेश, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार वो जीवन को जी रहे थे, आज्ञा पालन कर रहे थे। और शैतान जब परीक्षक उसके जीवन में परीक्षा लेने के लिए आया और चूंकि वो देखने लगे कि ये निराहार है 40 दिन 40 रात से, तो सबसे पहला उसने यही वार किया शैतान कि मत्ती 4 पद संख्या 3 और 4, यहाँ ऐसा लिखा हुआ है ईश्वर का वचन, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि पत्थर रोटियां बन जाए। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु परमेश्वर के वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। यहाँ यीशु मसीह उस शैतान को हराने के लिए उसने ईश्वर के वचन का इस्तेमाल किया। तो जब आपके हृदय में, जब आप वचन पर मनन चिंतन नहीं करेंगे तो आपके जीवन में भी जब चुनौतियां आएंगी तो उस चुनौतियों के मध्य आप सफल तभी हो सकते हैं। ईश्वर का वचन कह रहा है कि वह मनुष्य सफल तभी होगा जब वो व्यवस्था की बातें उनके चित्त पे रहेगी, उसके मन में रहेगी, वह उसके वचन पर मनन चिंतन करेगा, ध्यान लगाएगा, तभी वह पुरुष जो भी काम करेगा या स्त्री जो भी काम करेगी उनके जीवन में सफलता उन्हें मिलेगी, उनके जीवन में परमेश्वर की आशीष मिलेगी। और यहाँ लिखता है यहोशू 1 पद संख्या 8 दूसरा खंड, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे। कैसा करने से? वचन की चौकसी करना है। ईश्वर का वचन जो आपको परमेश्वर के आदेश, शिक्षा और उसकी आज्ञाएं जो दी जाती है उसके अनुसार जब आप जीवन को जीते हैं, सबसे पहले ईश्वर आपके जीवन को परिवर्तित करता है। परमेश्वर का वचन आपके जीवन में कार्य करता है, आपके जीवन को ईश्वर का वचन सफल बनाता है। आपके जीवन में विपरीत परिस्थितियों में परमेश्वर का वचन बल को देता है, शक्ति को देता है। जैसे हम लोग परीक्षा लिखने वाले होते हैं तो हम लोग क्लेम करते हैं ईश्वर के वचन को, हम लोग याद करते हैं, मनन चिंतन करते हैं कि अच्छा अब एग्जाम आने वाला है, ईश्वर बोले हैं मत डर मैं तेरे साथ हूँ। फिर हम लोग सोचते हैं कि नहीं, परमेश्वर ने ये वायदा कर रखा है
जो मुझे बल प्रदान करते हैं, उनकी सहायता से मैं सब कुछ कर सकता हूँ। फिर आपके अंदर में आपको एक एनर्जी, एक ताकत, एक हिम्मत, एक बल मिलता है और सही में प्रभु की अनुग्रह के द्वारा आप एक सफल जीवन को जीते हैं। तो इसलिए ईश्वर आज ये आदेश दे रहे हैं, जिस तरीके से परमेश्वर ने मूसा के बाद यहोशू को खड़ा किया, तो यहोशू को परमेश्वर ने क्या आदेश दिया? यहाँ लिखता है 3 में, उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस जिस स्थान पर तुम पाँव धरोगे वह सब मैं तुम्हें देता हूं। परमेश्वर सबसे बड़ा यहाँ वादा कर रहे हैं, अपने वायदे को प्रतिज्ञा कर रहे हैं यहोशू के लिए। और 9वां पद में लिखता है, पद संख्या 9 में, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, भय न खा, तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। परमेश्वर कितनी बड़ी प्रतिज्ञा कर रहे हैं यहोशू के लिए, तुम जहां जहां जाओगे वहां वहां मैं तेरी सहायता करूंगा। हमारे जीवन में जब परमेश्वर के वचन को ना केवल हम सुनेंगे, लेकिन उस वचन पर मनन चिंतन करेंगे। ईश्वर का वचन बहुत सुंदर लिखा हुआ है व्यवस्था विवरण में, जिसको विधि विवरण भी कहते हैं। 6 पद संख्या 6 और 7, यहाँ लिखता है, और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ वे तेरे मन में बनी रहे, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझा कर सिखाया करना, और घर में बैठे मार्ग पर चलते लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना। परमेश्वर उस समय में मूसा को ये आज्ञा दे रहे थे कि व्यवस्था की बातें, जो परमेश्वर के जो आदेश है, उसको अपने मन में, अपने हृदय में संजो कर रखना और अपने बाल बच्चों को भी सिखाया करना। और कैसे सिखाना, कैसे ईश्वर के वचन पर मनन चिंतन करना है? घर में बैठे लेटते उठते राह चलते हुए परमेश्वर के वचनों पर मनन चिंतन करना। और जब आप मनन चिंतन करेंगे तो आज यहोशू के द्वारा जो कहा गया है, परमेश्वर ने ये वायदा कर रहे हैं यहाँ पे कि तेरे काम सफल होंगे। आपके जीवन में अगर असफल हो रहे हैं, इसका मतलब आपके जीवन में कारण ये है कि आप ईश्वर के वचनों पर ध्यान नहीं लगा रहे हैं, परमेश्वर के वचनों पर मनन नहीं कर रहे हैं। तभी आप चिंतित हो जाते, तभी आप एक अविश्वासी की तरह आपका एक स्वभाव हो जाता है। क्योंकि सबसे पहले ईश्वर का वचन जब आप उस पर पढ़ेंगे, उस पर मनन चिंतन करेंगे, तो ईश्वर का वचन हमारे जीवन में मार्गदर्शन के रूप में, मार्गदर्शक के रूप में परमेश्वर का वचन कार्य करता है। जैसे भजन संहिता 32:8 में दाऊद इस बातों को लिखते हैं कि मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा, शिक्षा दूंगा, सहमति दिया करूंगा, और जिस मार्ग पे तुझे चलना है, कौन से मार्ग पे आपको चलना है, इसमें मैं तेरी अगुवाई करूंगा। एक मार्गदर्शक के रूप में ईश्वर का वचन यहाँ पर कह रहा है और दाऊद इस बातों को लिखते हैं। तो आज ईश्वर का वचन महत्वपूर्ण कैसे है हमारे जीवन के लिए? जब उस वचन पर मनन चिंतन करेंगे, एक एक वचन हमारे लिए जीवन को देने वाला जीवनदायक वचन है। आपके जीवन में ईश्वर का वचन महत्वपूर्ण है। मैंने बहुतों के जीवन में ईश्वर के वचन को जब वे पढ़ने लगे, उस वचन पर मनन चिंतन करने लगे, पहले मैंने देखा कि हर एक परिवारों में, घरों में कितने ही लोग ऐसे हैं जिनके जीवन में व्यक्तिगत रूप से उनका इंडिविजुअल बाइबल होता था, लेकिन वो बाइबल किसी कोने में ही रखा हुआ रहता था और उसके ऊपर में धूल और गंदगी पड़ी हुई रहती थी। लेकिन ये देखा गया कि मैंने कहा कि ये रखने के लिए, सजाने के लिए नहीं है। ये जो वचन है, ये जो पवित्र शास्त्र है, ईश्वर का वचन हमें जीवन को देता है। इसके लिए आपको वचन को
पढ़ना होगा, वचन पर मनन चिंतन करना होगा, उस वचन के द्वारा परमेश्वर क्या कह रहे हैं उस पर ध्यान लगाना होगा। जैसे परमेश्वर ने सेवा के कार्यों को जब आरंभ किया तो परमेश्वर बहुत बड़ा वायदा कर रहे थे। एक प्रार्थना सभा का आयोजन करना, और मैं सोच रही थी कि कैसे करूं, लेकिन परमेश्वर का ये आदेश था। जैसे परमेश्वर उस समय मूसा के बाद यहोशू को खड़ा कर रहे थे, उसको यहाँ पर ये चिताते हैं 9 में, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी कि तू हियाव बांध, दृढ़ हो जा, मत डर, तेरा मन कच्चा ना हो, तू भयभीत ना हो, क्योंकि तू जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर तेरे संग होगा। और चूंकि मेरे अंदर में डर था, भय था कि कैसे काम होगा, कैसे लोग आएंगे, मैंने तो किसी को ये कहा नहीं, लेकिन परमेश्वर ये कह रहे थे कि उस सभा का आयोजन करना है। और एक छोटे से कमरे से जब सेवकाई आरंभ किए, जगह जगह परिवारों के बीच में जब जाया करते थे, मैं पहले ही बताती हूँ कि कैसे ईश्वर का वचन हमारे जीवन में हमारा मार्गदर्शन करता है। हमारे जीवन में परमेश्वर अपने जीवित वचन के द्वारा हमारे अगुवाई करते हैं, हमारे लिए पथ प्रदर्शन करते हैं। एक परिवार में गए जहाँ पर एक बहन काफ़ी दिनों से रोगी थी, और उसका रोग, उसका जो बीमारी था वो जा नहीं रहा था। मेडिसिन लेने के बावजूद भी उसकी अवस्था वैसे ही थी। हॉस्पिटल में कई दिनों से वो एडमिट थे, डिस्चार्ज करने के बाद भी उनकी स्थिति वैसे ही पड़ी हुई थी। अचानक उनके पिता से एक दिन मुलाकात होती है, और मैं उनसे पूछ बैठती हूँ कि आपके घर में आपकी बेटी बीमार है। और परमेश्वर उस समय में मुझे ये मार्गदर्शन दे रहे थे कि उसका नाम ये है। मुझे नहीं पता था उनकी बेटियों का क्या नाम है, लेकिन ईश्वर को मालूम है। और ईश्वर ने ये कहा कि तू जा और उस बहन के लिए तू प्रार्थना कर। चूँकि जब आप ईश्वर के मार्ग पर चलते हैं और परमेश्वर आपके जीवन का चुनाव करते हैं, तो याकूब में लिखता है कि धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है, रोगी वहाँ पर चंगे हो सकते हैं अगर आप विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं तो। और मैं गई वहाँ और प्रार्थना हुआ प्रभु के नाम से, और वो बहन पूर्णतः स्वस्थ हो गई। प्रभु ने उनके जीवन में कार्य किया। और जब धन्यवादी प्रार्थना करने के लिए गए थे, तो मुझे आज भी याद है कि परमेश्वर हमारे जीवन में किस तरीके से हमारा पथ प्रदर्शन करते हैं। ईश्वर के वचन पर जब हम मनन चिंतन करते हैं, वो हमारे हृदय की पटिया में जो लिखी हुई है, जो व्यवस्था की बातें, हम उस पर दिन रात ध्यान लगाते हैं, तो उस वचन के अनुसार ईश्वर कई बार हमें चौकसी करते हैं, हमारे जीवन में हमें चिताते हैं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। इसके लिए वचन को जब आप पढ़ेंगे, वचन पर मनन चिंतन करेंगे, तो वचन के उस मर्म को पवित्र आत्मा, ईश्वर का आत्मा आपके जीवन में आपकी अगुवाई करते हैं। जब उस परिवार में पुनः जब वो बहन स्वस्थ हो गई और धन्यवादी प्रार्थना के लिए बुलाया गया था, और सेवा का वो पहला कार्य था, पहला ही कदम वहाँ पर बढ़ाए हुए थे। उन्होंने कुछ भेंट स्वरूप हमें कुछ पेपर में लपेट करके दिया, लेकिन मैं लेना नहीं चाह रही थी, लेकिन जो बैग मैं पकड़ी हुई थी उसमें, उस झोली पे उन्होंने डाल दिया। और मैं पूछ रही थी रास्ते भर कि प्रभु मैं इसका क्या करूं। आप तो अपने उन नबियों को, अपने उन दास भविष्यवक्ताओं पर अपने मर्म को आप प्रकट कर रहे थे, आप उनके जीवन में उनका पथ प्रदर्शन कर रहे थे। और प्रभु आप जब हमारे जीवन का आपने चुनाव कर रखा है, तो प्रभु आपने वायदा कर रखा है कि मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा, शिक्षा दूंगा, जिस मार्ग पे तुझे चलना है मैं उस पर सहमति देता हुआ तुम्हारी अगुवाई करूंगा। तो प्रभु आप अगुवाई कीजिए कि इसका करना क्या है। और परमेश्वर ठीक उसी क्षणों में परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में ये अगुवाई करने लगे कि अपनी उपज का पहला अंश परमेश्वर को अर्पित कर दो। और ईश्वर उस वचन के द्वारा, ये वचन के द्वारा ईश्वर
सत्यापित कर रहे थे, वहां पर परमेश्वर प्रतिज्ञा कर रहे थे कि ये सेवा के लिए एक पहला कदम जब तुमने बढ़ाया है, जो तुम्हें मिला है उसके परमेश्वर के लिए अर्पित कर दो। और मैं उसमें बिना बुद्धि लगाए, बिना ज्ञान लगाए मैंने उसको अर्पित कर दिया। और ठीक उसी दिन जब परमेश्वर की वेदी पर उस भेंट को अर्पित किया गया, ठीक परमेश्वर उस दिन पुनः ये वायदा कर रहे थे, आज के बाद जीवन में, सेवकाई में परमेश्वर सारी घटी को भरपूरी के साथ पूर्ण करेंगे। तुम लेने वाले नहीं बल्कि देने वाले बन जाओगे। परमेश्वर का कितना जबरदस्त ये प्रतिज्ञा था। उसके बाद मेरे हृदय में परमेश्वर का वो वचन हमेशा वो गूंजते रहता है कि नहीं, हमारे जीवन में जो भी परमेश्वर आशीष के स्वरूप देते हैं वो मेरे लिए था। सेवकाई के लिए पहला कदम जहां बढ़ाया, वहां परमेश्वर ये प्रतिज्ञा कर रहे थे। मैं अपने सहयोगी और एक भाई थे, मैंने उससे भी कहा, लेकिन वो नहीं किए और अंत उनके जीवन में आज भी परेशानी होती है। लेकिन मैं प्रार्थना करती हूँ कि वो भी परमेश्वर के वचन कम से कम उनके हृदय में रहे, वो परमेश्वर की ओर वापस लौटे और ईश्वर के वचन के अनुसार जीवन को जिए। तो ईश्वर बोलते हैं कि जब आप व्यवस्था की जो बातें हैं, पुस्तकें हैं, जो वचन है, इस वचन को आपके हृदय में जो परमेश्वर ने डाल रखा है, जो आप परमेश्वर के वचन को जब जब आप ध्यान करते हैं, आपके जीवन में बल मिलता है। और परमेश्वर तब से लेकर आज के इस दिन तक परमेश्वर ने सारी जरूरतों को पूर्ण किया। उसके बाद परमेश्वर ने एक वायदा किया कि तू एक मीटिंग रख और उस सभा में बहुत सारे लोग आएंगे। और मैं परमेश्वर को मैंने यही कहा कि परमेश्वर तुझे धन्यवाद, लोगों को बुलाने वाले आप हैं, आकर्षित करने वाले आप हैं, जिनको लेकर आना चाहते हैं, लेकर आने देना चाहते हैं, उनको आने दे। और प्रभु तो इसमें हमारी सहायता कर। परमेश्वर पुनः ये अगुवाई दे रहे थे कि उसका बजट मुझे समझा रहे थे। आज भी वो डायरी में लिखा हुआ है। वो डायरी में, मैं डायरी ले करके कई बार मैं बैठती थी, घूमते रहते थे कि परमेश्वर क्या आदेश देंगे। और वो वचन दिए परमेश्वर। और परमेश्वर ने कहा कि इतने सारे लोग होंगे, 40 करीब लोग होंगे, और वहाँ भोजन बनाने वाला कौन होगा, कितना चावल लगेगा और वो कितना पैसा लेगा भोजन बनाने वाले, उसका नाम भी परमेश्वर बता रहे थे। क्योंकि परमेश्वर ये चाह रहे थे कि मैंने जो तुम्हें आदेश दे रखा है, इस आदेश का पालन करो, उस सभा का आयोजन करो। और वहाँ कौन आराधना करेगा, कौन लीड करेगा, कौन प्रार्थना करेगा, इसके बारे में भी परमेश्वर का आत्मा बतला रहे थे। और परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर के अनुग्रह के तहत उस प्रोग्राम में परमेश्वर ने अपनी आशीष को दिया। मुझे याद है उस बंद कमरे में हम लोग वहाँ इकट्ठे थे। परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा जिस वचनों की उद्घोषणा करने के लिए कह रहे थे, क्योंकि आज लोग परमेश्वर से दूर चले गए हैं, तो उनको पश्चाताप के बारे में बताना है कि वे लोग लौट आए, परमेश्वर के प्रेम को वे भी जाने। व्यवस्था की जो बातें हैं, ईश्वर के वचन को लोग हल्के में लेते हैं और उस पर मनन चिंतन नहीं करते हैं। इसके लिए, इसी कारण उनके जीवन में वे अस्वस्थ हैं, वे भले चंगे नहीं हैं। उनके जीवन में तरह तरह की चुनौतियां आ रही है, परेशानियां आ रही है, और वहां वे लोग विचलित हो जा रहे हैं। और ऐसी परिस्थिति में परमेश्वर के वचनों की घोषणा कर, और वहाँ पर ईश्वर के वचनों को घोषित कर रहे थे। ईश्वर के वचन को आप लोग अपने जीवन में, जो बेसिक जो शिक्षाएं हैं, बेसिक जो आज्ञाएं हैं, इस आज्ञाओं के अनुसार आप जीवन को जिए। ईश्वर आपके जीवन में आपका पथ प्रदर्शन करेंगे। आप पूरी चौकसी के साथ आप प्रार्थना करते रहें। अगर प्रभु ने अगर आपको ये कहा है कि नित्य प्रार्थना करना चाहिए, तो आप लगातार प्रार्थना करते रहें, क्योंकि तभी आपके जीवन में परमेश्वर आपके कार्यों को, सब कामों में ईश्वर आपको सफल बनाएंगे। कब? जब आप ईश्वर के वचनों पर मनन चिंतन करेंगे। मैं कह रही थी कि आपको ये करना होगा। ईश्वर की बातें हैं,
जो आदेश है उस आदेश के अनुसार पालन करना है। गलतियां होती है तुरंत क्षमा मांगना है, लौटिए, वापस लौटिए प्रभु की ओर। चूंकि ईश्वर का वचन बहुत सुंदर लिखा हुआ है यशायाह 55 पद संख्या 11 में, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। परमेश्वर का जो वचन आपके जीवन में जो दिया गया है उस वचन के अनुसार जब आप उसके आदेश का पालन करते हैं, चूंकि ईश्वर का वचन जब आप, मैंने बताया कि पहला ईश्वर का वचन हमारे जीवन में एक मार्गदर्शक के रूप में, मार्गदर्शन के रूप में परमेश्वर का वचन काम करता है। दूसरी बातें हैं कि परमेश्वर का जो आदेश है, जो आज्ञाएं हैं, जो शिक्षाएं हैं, लोगों के हृदय और मन को वो आकार देती है, सुंदर बनाती है। अगर आपके जीवन में, चूंकि वचन व्यर्थ ही प्रभु के पास वापस नहीं लौटेगा, वो वचन जो है वो आपके जीवन में यदि आप उस पर मनन चिंतन कर रहे हैं, ईश्वर यहोशू को बोल रहे थे कि जिस स्थान पर तुम पांव रखोगे, पांव धरोगे, मैं तुम्हें सफलता को दूंगा। ईश्वर उनके जीवन को सफल बनाए। उन इस्राएली लोगों के जीवन में चुनौतियां आ रही थी और यहोशू वहां पर चिता रहे थे, और इसीलिए मूसा को भी पहले परमेश्वर ने जो आदेश दिए थे, मैंने बताया व्यवस्था विवरण 6 और 7 में, कि रात दिन राह चलते लेटते बैठते उस वचन की चर्चा किया करना, उस वचन पर मनन चिंतन करना। जैसे ही आप मनन चिंतन करेंगे, ईश्वर का वचन सक्रिय रूप से आपके जीवन में कार्य करेगा। मुझे ये याद आ रहा था कि कहाँ से ईश्वर ने खड़ा किया, क्योंकि मैंने कभी सपने में ये सोचा नहीं था कि सुसमाचार की मैं घोषणा करूँगी। मेरा कार्य, मेरी इच्छा ये थी कि मैं सेवा के कार्यों को मैं करना चाहती थी, लेकिन दूसरे ढंग से। लेकिन ईश्वर का योजना बिल्कुल अलग है, और ये वचन में ही लिखा हुआ है। परमेश्वर जो अपने भक्तों के लिए जो योजना तैयार करता है उसे कभी किसी ने नहीं देखा और उसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता है। और ईश्वर के वचन को जब आप ध्यान लगाएंगे तो आपके एक एक कार्यों में परमेश्वर आपके जीवन में सफलता को देंगे, समृद्धि को देंगे। उस समय में जो प्रार्थना सभाएं होने वाली थी, उस सभा को ऑर्गेनाइज करने के लिए मेरे पास कोई भी रुपये नहीं थे। परमेश्वर जिस समय मुझे ये आदेश दे रहे थे, मेरे रुमाल में ऐसे ही 100 रुपये थे और बोल रहे 40 लोग करीब होंगे, 40 से 45 लोग, और उनके लिए भोजन का प्रबंध करना है। क्या बनेगा ये भी बता रहे थे, गैस का व्यवस्था करना है। पैसे कहाँ से आएगा? मेरे जो और भी लोग सहयोगी थे वे लोग बोल रहे थे, बेवकूफ़ लड़की, तुमको ईश्वर से पूछना चाहिए पैसा कहाँ से आएगा, कौन देगा, कौन इसके लिए माध्यम बनेगा। मैंने कहा मुझे ये हिम्मत नहीं है। अगर परमेश्वर ने ये आदेश दे रखा है तो परमेश्वर आज भी, जो परमेश्वर उस समय इस्राएली लोगों के लिए मन्ना का प्रबंध करता था, यदि उस परमेश्वर ने पहला ही दिन हमारे लिए ये प्रतिज्ञा कर रखा है कि मैं सारी आवश्यकताओं को भरपूरी के साथ पूरा करूंगा, तुम लेने वाले नहीं देने वाले बनोगे, तो मेरा परमेश्वर जीवित है, वो आज भी पूरा करे। कोई कभी इधर से आए, पूछो कहां से होगा, कौन कौन लोग आएंगे, कैसे ये व्यवस्था होगा, तुमको समझ में आता है क्या? मैंने कहा मुझे समझ में नहीं आता है, समझने वाले ईश्वर हैं। उसने कहा अपनी सारी चिंता, सारा बोझ ईश्वर पर डाल दो, उनको हमारा ध्यान है। तो जब आपके हृदय में परमेश्वर का वचन रहेगा, आप ईश्वर के वचनों पर मनन चिंतन करेंगे, तो आपके कार्यों को परमेश्वर ये वायदा कर रहे हैं आज कि वो सफल करेंगे। तो मैं ये घोषणा कर रही थी कि परमेश्वर आप इस प्रोग्राम को आपने सफल बना दिया, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। वे लोग हर दूसरे दिन मुझे पूछते थे
कि क्या बोले आपके पिताजी, कहाँ से पैसा आएगा, कौन होगा। मैंने कहा कि रुकिए, अभी ईश्वर प्रबंध करेंगे। और सचमुच में प्रभु ने अद्भुत और अनोखे ढंग से परमेश्वर ने एक व्यक्ति को प्रेरित किया। वो 30,000 रुपये पैसे लेकर वहां हैंड ओवर किए। सचमुच में वो जो ईश्वर का वचन है मैंने जीवित होते हुए देखा है। वो वचन हमारे जीवन में कार्य करता है। वो हमारे हृदय और हमारे मन को आकार देता है। हमें ये आकार दे रहे थे। परमेश्वर पर एक भरोसा रखना ईश्वर सिखा रहे थे। हर दिन परमेश्वर पर एक विश्वास को परमेश्वर सुदृढ़ बना रहे थे, मजबूत कर रहे थे कि ईश्वर जो वायदा करते हैं उस वायदे को परमेश्वर पूरा करते। वो व्यर्थ ही भूमि को सींचे बगैर व्यर्थ ही प्रभु के पास नहीं लौटती है। वो अपने उद्देश्य को परमेश्वर पूरा करता है। और इसके लिए आपके जीवन में ईश्वर के वचनों को हर दिन मनन करना होगा। जैसे आज लोग बड़े विश्वास के साथ लोग इंतजार करते हैं कि आज के दिन के लिए, मेरे जीवन के लिए परमेश्वर क्या कहना चाहते हैं, ईश्वर का वचन मेरे लिए क्या है। एक ही वचन नहीं, ये पवित्र शास्त्र आपके पास है। इस वचन को आप खाइए, पढ़िए, इस पर मनन चिंतन कीजिए, तभी आपके जीवन में परमेश्वर सफलता को देंगे। एक एक कदम, चूंकि वचन हमें जीवन जीना सिखाता है। परमेश्वर का वचन अंश अंश करके वो हमारी स्वभाव को बदलता है। ये कहाँ लिखा हुआ? वचन में लिखा हुआ है। तो जैसे जैसे आप ईश्वर के वचनों पर मनन चिंतन करेंगे, परमेश्वर धीरे 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 करके आप उसके आज्ञाकारी बेटियां और बेटियां बनते हुए चले जाएंगे। उसके आदेश, उसके नियमों का पालन करेंगे। परमेश्वर आपके जीवन को समृद्ध करते हुए चले जाएंगे। कई बार यात्रा में जाते थे सुसमाचार सुनाने के लिए। मुझे एक एक क्षण आज याद आ रहा था कि परमेश्वर उन क्षणों में कैसे ईश्वर एक वचन कह देते थे और उसके बाद पूरी तरह से बोलते थे कि नहीं, परमेश्वर वायदा किए हैं कि तू जा, तू जा। परमेश्वर जैसे एलिया नबी को आदेश दिए कि तुम सारपत नगर के उस विधवा के घर में जाना, तो उस आदेश का नबी एलिया इनकार नहीं किए। उस आदेश का उसने पालन किया और उस सारपत नगर के उस विधवा के घर में गए। और जब उस आदेश का पालन किए तो उस विधवा को परमेश्वर ने यह आदेश दे रखा था कि वो उससे पानी मांग रहे थे, उनके लिए भोजन का वहां पर बोल रहे थे कि आपके पास जो थोड़ा सा आटा है और थोड़ा सा कुप्पी में जो तेल है, उसे रोटी कम से कम मेरे लिए भी बना के दीजिएगा। और ईश्वर पहले से बोल रहे कि मैंने एक विधवा को आदेश दे रखा है, तू जा। उसने उस आदेश का पालन किया। परमेश्वर ने जो कहा था उस आदेश का उसने पालन किया, तो परमेश्वर ने उसके जीवन को और उस विधवा के जीवन को भी परमेश्वर ने आशीषित किया। उसके कार्यों को परमेश्वर ने सफल बनाया। ईश्वर का एक एक वचन जब आप मनन चिंतन करेंगे तो वो आपके जीवन में आपको कभी भी वो निराशा में नहीं रहने देंगे। आपके लिए ईश्वर का वचन एक आशा की किरण बनकर वो वचन काम करेगा। दूसरी बात है कि जीवन के हर क्षेत्र में, किसी एक क्षेत्र में केवल नहीं, हर क्षेत्र में परमेश्वर का वचन कहता है, यूहन्ना का 3 पत्र अध्याय 1 पद संख्या 2, हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। यूहन्ना के द्वारा जो ये पत्र लिखा जा रहा है और वो यहाँ पर ये संदेश दे रहे हैं, जैसे तुम लोग आत्मिक रूप से उन्नत हो रहे हो वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे। यहाँ शब्द ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि किसी एक बात पे, सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। सब बातों में मतलब आपको ईश्वर आध्यात्मिक रूप से आपके जीवन के लिए कैसे, जीविका के लिए
कैसे जीवन यापन करना है, उसके संबंधित परमेश्वर आपको सारी जरूरतों को भी परमेश्वर पूरा करते हुए चले जाएंगे। सब बातों में आप उन्नति करते हुए चले जाएंगे। आप भले चंगे हो जाएंगे, आपके कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। लेकिन इसके लिए दिन रात परमेश्वर के वचनों पर मनन चिंतन करना है, उस वचन पर ध्यान लगाना है, उसको अपने चित्त से हटने नहीं देना है, अपने हृदय से उसको अलग नहीं करना है। क्योंकि जैसे ही आप वचन नहीं खाएंगे, उस वचन पर मनन चिंतन नहीं करेंगे, आप निराश हो जाएंगे, आप हताश हो जाएंगे। क्योंकि एक एक वचन जीवन के हर क्षेत्र में, एक एक पल में आपके जीवन में एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करेगा। ईश्वर का और एक वचन की ओर मैं आप लोगों को लेकर जाना चाहती हूँ। याकूब 1 पद संख्याएं 22 से 25। परंतु वचन पर चलने वाले बनो, और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो, तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए वह अपने आप को देखकर चला जाता है और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। 25। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं, पर वैसे ही काम करता है। वो व्यक्ति जो सुनकर उस वचन के अनुसार चलता है, उस पर ध्यान लगाता है, वो परमेश्वर के जीवित वचन पर मनन चिंतन कर रहा है, उसको अपने हृदय से अलग नहीं कर रहा है, नहीं भूलता है। ईश्वर का वचन कहता है कि वो आशीष पाएगा ही पाएगा। ईश्वर का वचन यहोशू में कह रहा है कि अगर आप व्यवस्था की जो बातें हैं, परमेश्वर के जो आदेश हैं, परमेश्वर की जो शिक्षाएं हैं, जो पवित्र शास्त्रों में लिखी गई है, इस वचनों पर यदि आप मनन चिंतन करते हैं और उसके आदेश का पालन करते हुए आप जब जीवन को जीते हैं, ध्यान लगाते हैं, तो आप भूलते नहीं हैं। मुझे आज भी याद है, भाई चर्चा कर रहे थे, किसी टॉपिक पर हम लोग बातचीत कर रहे थे, जब यहाँ इस आराधनालय का निर्माण कार्य हो रहा था और जब शनिवार के दिन में लेबर पेमेंट होना रहता था, उस समय में चूँकि बहुत सारे लोग अकाउंट देख रहे थे और अकाउंट में कोई पैसे नहीं है। सब लोग बोलते थे कि इतना बड़ा जिम्मेदारी है, तुमको डर नहीं लगता है? मुझे तुरंत परमेश्वर का जो वचन है, हर दिन मैं, चूँकि मैं भी क्लेम करती हूँ कि प्रभु आपने ऐसा कहा है, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम पाओगे, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। प्रभु तेरे लोगों की निरंतर तू आत्मिक उन्नति कर, तेरे लोगों की सारी आवश्यकताओं को प्रभु जो परमेश्वर के डरवाई हैं, उसको तू भरपूरी के साथ पूरा करने वाला परमेश्वर तू ही है, और आज भी आपने पूरा कर दिया है। मैं इस विश्वास के साथ सुबह ही क्लेम करती थी, बोलते थे प्रभु आज चुनौती आएगा, इधर से कुछ लोग बोलेंगे कहाँ से लेबर पेमेंट होगा। मैं बोलती थी प्रभु प्रबंध करने वाले हैं। और ठीक शनिवार के पहले, कभी कभी 1-2 घंटे पहले, परमेश्वर पैसे का भी परमेश्वर अपने लोगों को प्रेरित करते हुए प्रबंध कर देते। जितना लेबर पेमेंट रहता था उससे 200, 300, 500 ज़्यादा ही रहता था। फिर प्रभु को बोलते थे प्रभु धन्यवाद, आज के दिन में आपने अपनी प्रतिज्ञाओं को आपने पूरा किया। आपने ये वायदा किया है कि वो तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए, उस पर तू रात दिन ध्यान लगाना। वहां पर कोई दूसरा बंदा रहता तो शायद डिप्रेशन में चला जाता। हमारे जो कार्यकर्ता हैं, जब कोरोना था उस समय में बहुत सारे लोगों के पास समृद्धि का मतलब ये नहीं है कि उनके जीवन में धन है, लेकिन बहुतों के जीवन में धन था,
लेकिन उस समय वे एक एक ऑक्सीजन के लिए वे तरस रहे थे और तड़पते तड़पते कितनों ने जान को दे दिया। लेकिन परमेश्वर की ये अनुग्रह थी कि ईश्वर बोलते हैं कि व्यवस्था की जो बातें हैं, परमेश्वर का जो आदेश है वो तेरे चित्त से कभी ना उतरे, उस पर रात दिन ध्यान करना। कितने ही ऐसे लोग थे जो पीड़ित थे, उन लोगों के साथ गले मिलाया, लेकिन वे लोग, कितने लोग डेथ कर गए, लेकिन परमेश्वर ने अपनी सुरक्षा को प्रदान किया। ये हमारे किसी पुण्य कर्म का फल नहीं है, ये परमेश्वर का अनुग्रह है। हर दिन परमेश्वर अपनी करुणा के द्वारा जो परमेश्वर के जो खोजी हैं, जो उसके डरवैये हैं, उसको सदैव अपनी करुणा से वो घेर कर रखता है। अपने अनुग्रह रूपी ढाल से परमेश्वर घेर करके रखता है। आपको दिन रात उस पर ध्यान लगाना है। तेरे निकट 1000 तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु तुमको कुछ नहीं होगा। परमेश्वर के एक एक वचन पर जब आप मनन चिंतन करेंगे, ध्यान लगाएंगे, परमेश्वर आपके एक एक कार्यों को प्रभु सफल बनाएंगे। लेकिन उसी महामारी के दरमियान में परमेश्वर ने सभी लोगों को अपनी सुरक्षा को दिया। कितने ही लोग चले गए, लेकिन परमेश्वर की अनुग्रह रही कि परमेश्वर ने सबों को सुरक्षित रखा। तो मैं आज ये कहना चाहती हूँ कि ईश्वर का वचन कई एक जगह पर ये लिखा गया है कि जो जो पुरुष, जो जो स्त्री ईश्वर के वचनों पर मनन चिंतन करेंगे, एक सोता है, यीशु मसीह एक बहता हुआ सोता है, संजीवन जल का वो सोता है। और जैसे ही आप यीशु मसीह से संयुक्त होकर उसके वचनों पर आप मनन चिंतन करते हुए, आप उसके साथ संयुक्त होकर के जब आप जीवन को जीते हैं, वचन क्या है? ईश्वर है। और इस वचन को आप मनन चिंतन कर रहे हैं कि यीशु मसीह के जीवन में परमेश्वर कैसे कार्य किया। एक एक वचन आपके जीवन के लिए एक ढाल बनकर कार्य करता है। हमारे साथ बहुत सारे लोग कार्य करते हैं, तो उसमें कुछ डॉक्टर्स भी है। वे लोग उस महामारी के दरमियान में बिना कोरोना टेस्ट किए, वे सबसे पहले, चूंकि उनका भरोसा परमेश्वर पर था, वे बोलते थे कि ईश्वर क्या कह रहे हैं। किसी पेशेंट अगर वहां पर आए तो उनका कोरोना टेस्ट भी नहीं हुआ है, लेकिन वचन क्या कह रहा है, और उस वचन पर वे मनन चिंतन करते हुए, उस वचन का दावा करते हुए, उस परमेश्वर की प्रतिज्ञा को अपने जीवन में वे उस समय में मनन चिंतन करते हुए एक एक कार्यों को उस महामारी के दरमियान में, जब पूरा विश्व लॉकडाउन में जूझ रहा था, बंद पड़ा हुआ था, वे लोग सेवा की उस कार्य को, ईश्वर के एक एक वचन को थाम करके उस वचन पर मनन चिंतन करते हुए वे उस काम को, अगर किसी का ऑपरेशन करना रहा तो पड़ता था, तो वे उनका ऑपरेशन किए बिना कोरोना टेस्ट किए। और परमेश्वर ने उन सभी कार्यों में उन्हें एक अच्छी सफलता को दिया। तो जब ईश्वर उन्हें सफलता दे सकता है, उनके कार्यों को सफल बना सकता है, तो वो आज आपके कार्यों को भी परमेश्वर सफल करेंगे। लेकिन इसके लिए परमेश्वर के एक एक वचन को अपने जीवन में मनन चिंतन करना है, ध्यान करना है, और उसके आदेश का क्या करते रहना है? पालन करना है। वचन समझ में आया? और जब हम लोग ईश्वर के वचन को मनन चिंतन करेंगे, तो आपको तरक्की करने से, जीवन में आगे बढ़ने से दुनिया का कोई ताकत रोक नहीं सकता। मुझे बार बार ये कहा जा रहा था कि जिस राह पर तुम चली हो, ये चुनौतीपूर्ण जीवन है, इससे भला है कि तुमको पीछे हट जाना चाहिए। लेकिन ठीक परमेश्वर उस समय पुनः अपने वचनों को सामने रख देते थे। कोई हल चलाकर पीछे नहीं मुड़ता है। और बहुत सारी बातें याद आती थी कि परमेश्वर लूत के लिए कैसे बोले थे, कैसे प्रतिज्ञा कर रखे थे कि पीछे मुड़ करके नहीं देखना। उसकी पत्नी पीछे मुड़ करके देखी तो नमक का खंभा बन गई। मुझे याद आ रहा था कि योना को परमेश्वर ने चुना था कि तू नीनवे नगर को जा और वहाँ लोगों को पश्चाताप करने के लिए बोल। लेकिन वो जब परमेश्वर की बातों को एकदम सीधे तौर पर खारिज कर दिए तो उनके जीवन में संकट कैसे आए। परमेश्वर पहले से चिता रहे थे, लेकिन ईश्वर के वचनों को वो इनकार करते हुए वो अपनी मर्जी के अनुसार करने लगे।
और वहां परमेश्वर विपत्ति भेज रहे थे, जिससे लता के नीचे वो बैठे हुए थे उस कड़ी धूप में, परमेश्वर वहां कीड़ा भेज देते हैं, वो लता को काट देते हैं, बोलते हैं कि आप कैसे हैं, हम कहाँ छांव में बैठे हुए हैं कितना अच्छा से। तो ईश्वर बोलते हैं कि तुम इस लता को, जहाँ मैं कीड़ा भेजा, इस लता के लिए तुम परेशान हो, ये तो मेरे लोग हैं। और उन लोगों को जो परमेश्वर ने आदेश दे रखा था, उस आदेश के अनुसार अंततः योना को निनवे में जाकर उन लोगों को पश्चाताप के बारे में बोलने के लिए परमेश्वर ने उन्हें जो आदेश दे रखा था उसको करना पड़ा। तो मुझे भी याद आता था कि नहीं नहीं नहीं, अगर परमेश्वर बुलाए हैं, चूंकि मैंने अपने से चुनाव नहीं किया, उसने हमें चुना है, तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुना है। ईश्वर का एक एक वचन जब आप उस पर ध्यान लगाएंगे, आपको एक एक जो आपके जीवन में, जीवन का ये एक लंबा यात्रा है, 2012 से लेकर आज 2025 हो गया। एक एक जीवन की एक एक यात्रा में बहुत सारी चुनौतियां आई, लेकिन उन क्षणों में भी परमेश्वर का वचन याद आता है। उस वचनों पर जब मनन चिंतन करते हैं तो ईश्वर का वचन हमें बल प्रदान करता है, ईश्वर का वचन हमें पथ प्रदर्शन करता है, राह दिखाता है। ईश्वर का वचन हमें धैर्य धीरज रखने के लिए हमें वो ताकत को देता है। परमेश्वर अपने प्रेम से भरते हैं। जब लोग विरोध करते हैं, उन क्षणों में अपने विरोधियों के लिए प्रार्थना करने के लिए ईश्वर का एक एक वचन को जब हम मनन चिंतन करते हैं तो हमारे जीवन में उन विरोधियों से भी, जो विरोध करने वाली बातें बोलते हैं, वहां भी सामना करने के लिए परमेश्वर सामर्थ्य को देता है। तो ईश्वर का एक एक वचन जब आप मनन चिंतन करेंगे, जीवन एक यात्रा है। इस यात्रा में परमेश्वर स्वयं अपने वचन के द्वारा आपके जीवन में आत्मसात जब आप करेंगे, ईश्वर के वचन को, ईश्वर के वचन के साथ संयुक्त होंगे, उस पर मनन चिंतन करेंगे, एक एक पल में, एक एक कदम में परमेश्वर आपको स्थिर करते हुए चले जाएंगे। लेकिन हम लोग उसको सुनते नहीं हैं, तो हमारे जीवन में कई बार हमें असफलता हाथ लगती है। हमारे जीवन में जब हम नहीं सुनते हैं तो हम परेशान हो जाते हैं, हमारे कार्य असफल होने लगते हैं। लेकिन आज आप चाहते हैं कि आप तरक्की करें, परमेश्वर आपके जीवन को आशीषित करे, आपके परिवारों को आशीषित करे, जीवन के हर क्षेत्र में। परमेश्वर का वचन मैंने पढ़कर सुनाया, जिस तरीके से तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करता जा और तू भला चंगा रहा। परमेश्वर कितनी बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाएं करते हैं, लेकिन चूंकि याकूब में मैंने पढ़कर बताया, जो व्यवस्था की जो बातें हैं उसको वे लोग सुनते हैं, निकाल देते हैं, उस पर चलते भी नहीं हैं, उसको मानते भी नहीं हैं। उसको ना केवल सुनना है बल्कि उसके अनुसार चलते हुए जीवन को जीना है। सुनना है, मानना है और चलना है, तब वह मनुष्य सफल होगा जो उस वचन को भूलता नहीं है। परमेश्वर ने जो वचन आपके हृदय रूपी पटिया में लिख रखा है, उस वचन को जब आप नहीं भूलेंगे तो परमेश्वर एक एक काम में आपके जीवन को सफलता की ओर लेते हुए चले जाएंगे। मुझे याद है बहुत सारे सेवकों को, जिन पुस्तकों को हमने पढ़ा है, सबसे पहले मुझे हमारी एक रिश्तेदार, एक नानी लगती थी, उसने बचपन में मुझे एक पुस्तक दिया था। और जब मैं उस पुस्तक को पढ़ रही थी, मैं डीजेस दिनाकरण के उस पुस्तक मेरे हाथ लगे थे और मैं उस वचन को, उनके जीवन को जब मैं पढ़ रही थी तो वे कैसे एक छोटे से कमरे में रहते थे और जिस कमरे में रहते थे उस छत से भी पानी गिरता था और कैसे उनका जीवन था, जो कपड़े पहनते थे वो भी कई बार फट जाते थे। कैसे उनका जीवन एक संघर्ष से भरा हुआ जीवन था, लेकिन उसने परमेश्वर के वचनों पर ध्यान लगाया, उस वचनों पर चित्त लगाया, उसको अपने जीवन से उतरने नहीं दिया। परमेश्वर जैसा जैसे उसको आदेश देते थे वैसे वैसे उस आदेश का वो पालन करते गए। वो एक बैंक में नौकरी करते थे, लेकिन इसके बावजूद दोपहर में जब पवित्र आत्मा उनको प्रेरित करता था, वो घुटने के बल आकर परमेश्वर की ओर हाथ उठाकर वो प्रार्थना करते थे।
फिर वो ड्यूटी खत्म होने के बाद सुसमाचार सीधे घर ना जाकर सुसमाचार सुनाने के लिए वो जगह जगह जाया करते थे। कितने जगह उन्हें इनकार किया जाता था, ठुकराया जाता था, लेकिन फिर भी उसने परमेश्वर के वचनों को जो परमेश्वर ने उनके हृदय में रखा था उसको लोगों के बीच में बताने के लिए राह चलते, लेटते, उठते, बैठते चर्चा करना उसने बंद नहीं किया। और आज जब उस सेवकाई को हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर निरंतर कैसे उठा रहे हैं, आज वो परमेश्वर पक्षपात नहीं करते हैं, वो अन्यायी नहीं है, वो आपके जीवन को भी परमेश्वर आशीषित करेंगे, वो आपके जीवन को भी परमेश्वर सफल बनाएंगे। इसके लिए आपको परमेश्वर के वचन को, जो व्यवस्था की बातें हैं, रात दिन उस पर क्या करना है, मनन चिंतन करना है, रात दिन उस वचन को पढ़ना है। वो वचन आपके जीवन में फलवंत होगा ही होगा। मैंने यशाया से पढ़कर सुनाया, परमेश्वर का वचन व्यर्थ ही, भूमि को सींचे बगैर व्यर्थ ही प्रभु के पास वापस नहीं लौटेगा। वो अगर आपके लिए परमेश्वर ने ये कहा है तो वो परमेश्वर पूरा करेंगे ही करेंगे, लेकिन उसके लिए ध्यान लगाना है। चाहे चुनौतियां जितनी भी आए, चुनौतियां ऐसा नहीं है कि नहीं आई एक एक कदम में आती हैं, आज भी आती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी बोलते हैं प्रभु दुर्बल हैं, कमजोर हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आपके सहारा, आपकी छात की आवश्यकता है। आप जब उस डूबते हुए पतरस तेरी ओर हाथ बढ़ाते हैं और आप उनके हाथों को थाम लेते, तो प्रभु तू आज हाथ को थाम ले, आज तू हमारी अगुवाई कर। यहोशू के जीवन के लिए आप प्रतिज्ञा कर रहे थे, जैसा मैं मूसा के साथ था वैसा मैं तुम्हारे संग रहूंगा, ना तो मैं तुझे छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। आपने उनका त्याग नहीं किया, तो प्रभु आज हमारा भी आप त्याग नहीं करेंगे। एक एक वचन आपके चित्त में रहेगा, आप उस पर मनन चिंतन करेंगे और आपके जीवन को परमेश्वर सफल करते हुए वो आशीषित जीवन को आप जिएंगे। लेकिन इसके लिए उसके आदेश, उसके नियमों का पालन करते रहना है और वचन को मनन चिंतन करना है। तो आइए आज के हर एक वचनों से प्रभु यीशु मसीह हम सबों को बहुत आयत की आशीष, अनुग्रह और कृपा प्रदान करे। आमीन। आइए प्रार्थना करें। कि हे दयालु पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार, हे हम सबके रचयिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर और आशीषित दिन के लिए जो तूने एक नए अध्याय के रूप में हमारे जीवन में जोड़ दिया। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तूने आज हम सबको फिर से सिखाया कि तेरी जो शिक्षाएं हैं, आज्ञाएं हैं, उस पे मनन चिंतन करें और उसके अनुसार जीवन व्यतीत करें और इससे हमारे जीवन को लाभ मिलेगा। प्रभु ऐसा करने का तू हमें आशीष दे रहा है, इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों पे चलता रहूंगा। मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों पे चलता रहूंगा। मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों पे चलता रहूंगा। मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों पे चलता रहूंगा। ये पिता, जितने तेरे बीमार बच्चे हैं मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रकाश, अंजू, क्रिस्टोफर, लैंसन, राम प्रवेश, सरिता, शुभम, मैक्सिमा, भावना, आलोक के लिए, अनंत के लिए, अनमोल के लिए, जो बेरोजगार हैं बच्चे उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। जॉय, असीम, मनीषा, अंजू, अंजलि, जगरानी, अलका, रजनी,
वीरतिला, सुमीरा, निशा, नेहा, दीपशिखा, अनुपम, क्रिस्टीना, विवेक के लिए। जो लोग पवित्र आत्मा के लिए भूखे और प्यासे हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। मनीषा, अनशिखा, अनुरंजन, निशा, जीवन, पूनम के लिए। अन्य किसी समस्या में फंसे हुए हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। रेखा, उषा, विभू, प्रेम के लिए। पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ इस वक्त जितने लोग गर्भ धारण किए हुए हैं उनके जच्चे और बच्चे के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ इन दिनों जिनके भी पैर में स्वेलिंग है प्रभु, उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। जिनको भी लूज मोशन हो रहा है प्रभु, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। जिनको उल्टी हो रहा है, मैं उनके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ प्रभु। प्रभु, जिनको भी इस गर्मी के मौसम से एलर्जी हुआ है, पूरे शरीर में दाना हुआ है, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रार्थना करता हूँ जिनको भी किडनी की समस्या है प्रभु, उन तमाम लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। हर प्रकार की बीमारी से जितने लोग ग्रसित हैं प्रभु, उन सब के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ जितने विधवा और विधुर हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। जितने अनाथ हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। जिनको घर नहीं है प्रभु, उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। जिनको भोजन नहीं मिलता, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। जिनको वस्त्र नहीं मिलता है, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। जो बेरोजगार हैं, सरकारी या गैर सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, बिजनेस या व्यापार करना चाहते हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। जो पवित्र आत्मा के लिए भूखे और प्यासे लोग हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। तेरे ही वचनों में जीवन संदेश है, तेरे ही वचनों में जीवन संदेश है, तेरे ही वचनों में जीवन संदेश है, तेरे ही वचनों में जीवन संदेश है। मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों पे चलता रहूंगा। मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों पे चलता रहूंगा। पिता, जितने डॉक्टर्स हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। जितने इंजीनियर हैं, वकील हैं, जज हैं, उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। जिस वक्त कर्ज में डूबे हुए हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। जो डिप्रेशन में जा रहे हैं प्रभु, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। तमाम लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो हर वक्त नकारात्मक सोचते हैं प्रभु, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। जहाँ जहाँ इन दिनों वैवाहिक कार्यक्रम है प्रभु, उन जगह के लिए प्रार्थना करता हूँ। जितने लोग यात्रा में जाने वाले हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ जितने बच्चे डरे हुए हैं प्रभु, उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ जो लोग बाइबल नहीं पढ़ पाते हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। जो प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ कि प्रभु आज हम सबको प्रार्थना करने का, वचन पढ़ने का, उस पर मनन करने का और उस पर चलने की कृपा दे रहा है। पिता धन्यवाद करते हैं। पूरे विश्व के लिए शांति की कामना करते हुए इन तमाम प्रार्थना को प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर, आमीन। तो धन्यवाद, प्रभु आप सबको आशीष दे। आशा करते हैं कि आज की प्रार्थना से, आराधना से, वचनों की उद्घोषणा और अंतिम प्रार्थना से प्रभु ने आप सबको स्पर्श किया होगा। प्रार्थना का परिवार निरंतर आपका आभारी है कि आप हमारे साथ हैं, हमारा सहयोग करते हैं। सुबह 6 और संध्या 5:45 में हमारी आपकी फिर से मुलाकात हो जाएगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, सरकारी नियमों का पालन करें, प्रभु के आदेश का पालन करें। जैसा मैं रोज कहता हूँ कि हम सब में बहुत सारी दुर्बलताएं हैं, कृपया हमें क्षमा करें और हमारे लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना तो परिवार, अगर आपके किसी भी काम है तो कृपया हमें संपर्क करें। हम सब अपने आप को धन्य समझेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। जय यीशु सहाय। प्रेज़ द लॉर्ड। गुड नाइट, गुड बाय। सारे दिल से, सारे मन से तेरी